में जाकर पापा जी से जबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना हन, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए शनाया ने कितनी मेहनत की थी? तुम्हारे वजह से वो अपना सब कुछ गवा चुकी है। जो एक बात के लिए वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पापा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, पापा जी इस परिवार के बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करने की और जबान लड़ाने की जरूरत क्या थी? माँ, इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी। रियली शनाया, तुम अब भी इसी आदमी का साथ दे रही हो? इसकी वजह से तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो और तुम्हें ये सही लग रहा है? उनके पास कुछ फोटो भी थे जिनमें वो किसी दूसरी लड़की के साथ सोते हुए नजर आ रहा था और इसीलिए उसकी बीवी की माँ अपनी बेटी को डिवोर्स पेपर्स थमा देती है। आंखों में आंसू लिए उसकी बीवी उस डिवोर्स पेपर को ध्यान से देखती है और वो आदमी वहीं खड़े ये सारा तमाशा देखता है, पर कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि उसकी बीवी उसका भरोसा करेगी भी या नहीं। तभी उसकी बीवी अपनी माँ के लिए पेन को दूर फेंक देती है और उस डिवोर्स पेपर्स के टुकड़े टुकड़े करके अपनी माँ, भाई और बहन के मुंह पर उड़ा देती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और क्यों वो अपने धोखेबाज पति को डिवोर्स नहीं दे रही। तब उस आदमी की बीवी बताती है कि उसे उसकी बहन के रचे चाल के बारे में पता था कि उसने उसके पति को बेहोश करके उसकी अश्लील तस्वीर ली है ताकि वो उसके रिश्ते को तोड़ सके। ये सुनकर उसकी बहन जवाब देने की कोशिश करती है कि तभी उस आदमी की बीवी उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है और उसे घर से निकलने को कहती है। उधर फोन की घंटी बजती रही और इधर उसे एहसास हो गया कुछ बहुत गलत हो रहा है। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने किया था और उन्होंने आहान को बताया कि शनाया शौर्य की कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से आहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ आहान की समझ में आ गया। वो निकल पड़ा उसे बचाने के लिए। तेज रफ्तार, खतरनाक इरादे, उसे हर हाल में उसे बचाना था। रास्ते में कोई रुकावट नहीं, कोई डर नहीं। वो पहुंच गया भाई बचाओ उस जगह जहां वो कैद थी। अंदर खतरा था लेकिन वो रुका नहीं, लड़ाई शुरू हुई। क्या वो उसे बचा पाएगा? मेरी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? देर रात का समय देखकर आदमी को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह अपनी बीवी को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे याद आता है कि उसकी बीवी ने उसे उस अमीर बिजनेसमैन के क्लब के बारे में बताया था, तो अपनी बीवी को ढूंढते हुए वह क्लब पहुंचता है। क्लब में अपनी बीवी को खोजने की कोशिश करते हुए वह वहां के एक प्राइवेट रूम में प्रवेश करता है तो देखता है कि वह अमीर बिजनेसमैन उसकी बेहोश बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वह उस बिजनेसमैन को जोरदार थप्पड़ मारता है, फिर उसे जान से मारने की धमकी देता है। अमीर बिजनेसमैन के पीछे हट जाने पर वह आदमी अपनी बेहोश बीवी को उठाता है और कमरे से बाहर निकलता है जहां क्लब में मौजूद हर इंसान की नजरें उसकी ओर होती हैं।